आप सबको जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध ने किया था। इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। इनके पिता का नाम सुधोधन साके जो कि साकेगंज के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था कि जो कि कोलिय वंश से बिलोंग करती थी। और इनके जन्म के 6 दिन बाद इनके माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लालन पोषण है वो इनकी दाई माँ या कहिए कि सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अब बात करते हैं कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया था। इन्होंने इनकी पत्नी का नाम यशोधरा हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु में विवाह किए थे और इनका एक पुत्र का नाम राहुल हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल हो जाएगा, पत्नी यशोधरा, पिता सुधोधन शाक्य, माता महामाया जो कि कोलिय वंश से थी, और मौसी जो थी वो इनका लालन पोषण किया किसने? प्रजापति गौतमी ने। अब बात करते हैं कि इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की जो कि वैशाली में किया, और रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की जो कि आपकी राजगीर में किया। अब बात करते हैं कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। जब ये तपस्या करने के लिए बैठे थे, जब अपने 5 मित्रों के साथ, तो वहां पे पावापुरी में एक स्त्री आके कहती है कि बिना इतना ज्यादा भी मत खींचो कि उसका तार टूट जाए, और इतना कम भी मत खींचो कि वो बजे ही ना। तो वही बात सुनकर वो पावापुरी से कहाँ पे आ गए? बौद्ध गया आ गए। जो वहां पे आके तपस्या की 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया, पीपल वृक्ष, निरंजना या फल्गु नदी। पाली भाषा में इन्होंने सबसे पहला ज्ञान दिया था। सबसे पहला ज्ञान इन्होंने पाली भाषा में दिया था। इनकी मोक्ष की बात करें तो इच्छा हो जाएगी। आनंद और आम्रपाली इनके प्रिय शिष्य हो जाएंगे। तो आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी थी। इस बात को याद रखिएगा कि आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में आने का अनुमति दी थी। अब बात करते हैं कि प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से देखते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक उपदेश की बात करते हैं श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहा दिया था? श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल देश की राजधानी हो जाएगी। और अंतिम उपदेश की बात करें तो ये कुशीनगर मल में दिए थे, मल महाजनपद में, जहां पे यहाँ पे अंतिम, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। जो इनको एक चंद्रा नामक लेडी थी, इनको सुकर मांस खिला दिया था, जिसको जहरीली मशरूम कहते हैं। वही खाने से इनको डायरिया हो गया, और डायरिया से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो पूछेगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस बीमारी से? तो डायरिया से। कौन सी? सुकर मांस खाने से, मतलब जहरीली मशरूम खाने से। चंद्रा नाम के स्त्री ने जहरीली मांस परोस दिया था, जिनके खाने से इनको क्या हो गया? डायरिया हो गया। अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु की बात करते हैं। इनकी मृत्यु 80 वर्ष में हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, पूर्व कुशीनगर मल महाजनपद में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो जब ये घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग किए तो महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन, और जब इनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण। अब बात करते हैं कि 4 को बौद्ध संगीति हुई थी। पहला बौद्ध संगीति आपकी हुई थी कब? 483 में, जो कि स्थान आपका राजगीर था। पुरोहित कौन था? महाकश्यप, और राजा कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 वैशाली कहाँ था स्थान? साबक मेरिस के पुरोहित थे, और कालाशोक इसका राजा था। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी 251 में पटना स्थान था, मैगलीपुतीस पुरोहित था, और अशोक इसका राजा था। चौथा बौद्ध संगीति आपकी 1ली सदी में हुई थी, कुंडलवन स्थान वसुमित्र पुरोहित, और अश्वघोष क्या हो जाएगा? इसका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष, उपाध्यक्ष इसकी हो जाएगी अश्वघोष, अश्वघोष। और राजा की बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क हो जाएंगे द्वितीय अशोक। इसको याद करने का तरीका, पहला सदी 483, 383, 251 पहली सदी। उसके बाद राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कालाशोक, अशोक द्वितीय, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक द्वितीय अशोक, और महाकश्यप, साबकमीर, मैगलीपुतीस, वसुमित्र। ये 4 बौद्ध संगीतियां हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि कुछ जब ये जन्म लिए थे तो कमल एवं सांड का चित्र। जन्म के समय कमल एवं सांड गृह त्याग में घोड़ा से किए थे, जिसका घर से जो निकले तो घोड़ा से निकले थे। ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष, जो कि वो महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। निर्वाण की बात करें तो बौद्धि वृक्ष, निर्वाण की बात करें तो बौद्धि वृक्ष हो जाएगी। और मृत्यु स्तूप, मृत्यु किसमें? स्तूप में। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको बौद्ध धर्म क्लियर हो गया होगा। और तब तक के लिए जय हिंद।